लेक्चर देने से पहले मेरी एक बहुत ही मुद्दबाना आजिज़ाना एक आपसे दरख्वास्त है कि मैं 3 बजे से 5 बजे तक कॉल्स लेता हूँ। मेरा वो ऑफिस टाइमिंग का टाइमिंग है। मैं अपना वक्त निकाल के आपकी कॉल्स लेता हूँ। मेरी सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है कि अगर आपको 3 से 5 बजे तक टाइम नहीं मिलता तो मुझे वॉइस मैसेज कर दें। मेरा नंबर है 0347 0006619। आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें, मैं आपके वॉइस मैसेज का जवाब दे दिया करूँगा जब भी मुझे फ्री टाइम मिले। मेरी ऑफिस टाइमिंग का थोड़ा सा ख्याल रखें। मैं इस सिलसिले को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, ना कि ये हो कि मेरी ऑफिस टाइमिंग में डिस्टर्बेंस और ये सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हो जाए। सवाल ये था कि मैं ज़ख्मी गवाह हूँ, बसिलसिला रोज़गार बैरून मुल्क आ गया, मुकदमा मेरा चल रहा है, मुझे बुलाया गया और एट दी एंड मेरे ख़िलाफ़ वारंट गिरफ्तारी निकल आए। अब मैं 1 माह या 2 माह या 15 दिन की छुट्टी पे आना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? भाई इसका सादा सा हल है कि आने से पहले अपने वकील साहब से कहें जो आपका केस वहाँ पे लड़ रहे हैं कि अदालत में एक दरख्वास्त दें कि ये गवाह जिसके वारंट निकाले हुए थे ये बैरून मुल्क बसिलसिला रोज़गार मुकीम है, ये फ़लाँ तारीख को आने के लिए तैयार है, लेकिन इसने 15 दिन की या 1 माह की छुट्टी पे आना है, लिहाजा मुल्ज़मान को पाबंद कर दिया जाए, डिफेंस को पाबंद कर दिया जाए कि ये जब आए इसकी शहादत मुकम्मल कर ली जाए। क्योंकि अगर ये छुट्टी काट के दोबारा चला गया तो फिर इसका आना मुस्तकबिल करीब में मुश्किल हो जाएगा। पहले तो अपने वकील से ये कहें कि दरख्वास्त दे दें। दरख्वास्त देने के बाद आप उस तारीख पे आ जाएं, अदालत आपके साथ मुकम्मल तावन करेगी। अदालत मुल्ज़मान को मजबूर करेगी कि आपका बयान हो और आप पे जिरा हो, ताकि आप अपने फ़राइज़ से बरी-उज़्ज़ुमा हो जाए। जो बतौर गवाह आपने शहादत देनी थी वो आप अपना बर्डन डिस्चार्ज कर जाएं। आप अपना बार जो है वो उतार जाएं कि मेरे ऊपर सिर्फ इतना बार था कि मैंने अदालत में शहादत देनी है और मुल्ज़मान के सवालों का जवाब देना वो मैंने कर लिया। इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं। अब